जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सुजीत सर। आज एक नए चैप्टर के साथ हम उपस्थित हुए हैं। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर जो है सत्ता की साझेदारी, उस चैप्टर को आज हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। एक एक शब्दों को बारीकी के साथ आपको अर्थ बताया जाएगा, आसानी के साथ समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सत्ता। एक शब्द है सत्ता। ये सत्ता क्या होता है? सत्ता का मतलब नहीं सुनते हो लोग कहते हैं कि अरे उनके हाथ में सत्ता है तो जो मन करे वो कर सकते हैं। सत्ता का मतलब क्या होता है? सत्ता का मतलब होता है एक तरह राजनीतिक शक्तियां कह सकते हो या शक्ति कह सकते हो। सत्ता का मतलब पावर। और पावर किसके हाथों में होती है? पावर किसके हाथों में होती है? सरकार के। सरकार के हाथों में पावर होती है। अब देखो, सत्ता का मतलब ये होता है पावर। पावर का मतलब किसके हाथों में? सरकार के हाथों में। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो हम कहें कि आज से 500 रुपए का नोट बंद, तो क्या करोगे तुम लोग? बात मानोगे हमारी? जा करके हम एकदम बैनर पोस्टर छपवा करके घूमते हुए कहें कि आज से 500 रुपए की नोट बंद, तो क्या सब घोषित करेंगे? है तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। क्या हो? पावर में हो क्या? तो जिसके पास पावर है वही ये कर सकता है, और उन्हीं पावरों को हम क्या कहते हैं? सत्ता। और सत्ता किसके हाथों में? सरकार के। अभी यही बात मोदी जी कहेंगे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, मित्रों 500 और 1000 रुपए के नोट आज से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तब तक पता चलेगा पूरा हड़कंप, कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, चाहे घर से महिलाएं तो पता चलेंगी अपना जा करके तिजोरी खोल खोल करके पैसा निकालने लगेंगे। देखे भी थे उदाहरण 2016 में, जब 8 नवंबर को उन्होंने रात में आकर के 8 बजे कहा था। तो यानी उनको क्या है? अधिकार है। अधिकार का मतलब उनको पावर है। पावर दिया गया किसके द्वारा? जनता के द्वारा। वो सब तो हम जानते हैं लोकतंत्र के बारे में। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है जनता उसमें अपने प्रतिनिधि को चुनती है। हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो हमारे लिए सरकार बनाए और उसको देश को चलाए। तो पावर किसके हाथों में? मोदी जी के हाथों में पावर है। हमारे देश की बात की जाएगी, तमाम देशों में इसी प्रकार का देखा जाता है। जैसे राजतंत्रीय शासन प्रणाली होती है, उसके अलावा राजाओं का शासन होता है, उसके अलावा एक तानाशाही होती है, और लोकतांत्रिक सरकार हमारे यहाँ जिस प्रकार की होती है। तो ये सब कुछ वही सत्ता का मतलब होता है शक्ति। शक्ति यानी किसके हाथों में? सरकार के हाथों में। सरकार जो देश को कंट्रोल करती है, चलाती है, उनको काम करती है, वही क्या होता है? सरकार होती है। इसको बताने के पीछे क्या है मतलब? क्योंकि हम जो पढ़ेंगे दो देशों की कहानी, उसमें यह मायने रखेगा, जरूरी होगा। किस प्रकार बैलेंस करना है, किस प्रकार सरकार होती है, उनके बारे में जानने के लिए हमको इस पाठ को जानना जरूरी है। ये पाठ का नाम है ये सत्ता की साझेदारी, यानी शेयरिंग ऑफ पावर। जो है पावर को क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दो देशों की कहानी है इसमें। जाती है एथनिक या जातीय का मतलब क्या होता है? यानी एथनिक या जातीय का मतलब होता है, जैसे दिया भी है जातीय। जातीय का मतलब क्या होता है कि जाति के आधार पे या जो भी अपनी संस्कृतियों के हिसाब से अलग अलग लोगों की अलग अलग संस्कृतियां देखते हो, अलग अलग जाति देखते हो, उसी को हम क्या कह सकते हैं? एथनिक कह सकते हैं। एथनिक या जातीय कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता है। यानी समाज का इस प्रकार विभाजन किया गया है कि हर एक समूह जो है अपनी संस्कृति को क्या करता है? अलग अलग मानता है। अलग अलग मानने का मतलब क्या है कि देखते हो हमारे भारत में सबसे बड़ा उदाहरण है, विभिन्न लोगों के अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, पहनावे होते हैं, खान पान होते हैं। यानी विभिन्न समूहों का सामाजिक, ये देखो ये ऐसा नहीं है कि ये प्राकृतिक दिया गया है, बंटवारा कर दिया गया है समाज का। समाज क्या होते हैं? हम लोगों के द्वारा ही निर्माण इसका हुआ है, मनुष्यों ने ही बनाया है। न किस धर्म किस चीजों से हो सकता है, इससे इसका निर्माण हो सकता है। अब देखो समझने की बात है। एथनिक या जाति का मतलब कह सकते हो ऐसा समूह जिसका विभाजन सामाजिक रूप से किया गया है और वह अपनी अपनी संस्कृतियों को मानते हैं। बांट दिया गया कि फलाने तुम हो, तुम इस कास्ट के, तुम उस कास्ट के। लोग मानते नहीं है कि हाँ हमारी जाति है,
बोलते भी है ना, गर्व भारत वाले कौरू है, आगे कहाँ पीछे रहेंगे। यादव जी, बाबा जी, गुप्ता जी, जलवंशी जी, हाँ दुनिया भर के तो वंशीय लोग बने हुए हैं। तो जातीय का मतलब यही होता है कि उनको जातियों में बांट दिया गया, अब वो अपना अपने संस्कृतियों को मान रहे हैं। है तो अभी यार इंडियन लिखते हैं, हम भारतीय हैं, विविधता में अनेकता में एकता हमारी है, लेकिन समूहों का जो विभाजन किया गया है वो कुछ इस प्रकार किया गया है, जाति के आधार पे। उसके अलावा हम इसको लिंग के आधार, और उसके अलावा भाषा के अलावा एथनिक या जातियों का जो विभाजन है इन 4 प्रकारों से हुआ है। हम देखते हैं जाति के आधार पे, उदाहरण हमने बताया अभी, जाति के आधार पे भी क्या होता है, समाज का वर्गीकरण किया गया ना, वर्णों के आधार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। फिर उसके अलावा उनमें भी जब जाएंगे, ये तो वर्ण व्यवस्था हो गई, अब उसके बाद जातियों में जाएंगे तब देखते हो जलवंशी, यदुवंशी, गर्गवंशी, दुनिया वंशी, क्या वंशी है तो सब बजा रहे हैं। जाति पाति में मतलब ये एथनिक का मतलब समझा रहे हैं। दूसरी चीज है लिंग के आधार पे, लिंग के आधार पे भी भेदभाव है, इसके आधार पे भी सामाजिक बंटवारा हुआ है। लिंग के आधार का मतलब क्या होता है, स्त्री पुरुष में भेदभाव, स्त्री पुरुष में भेदभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पता चलेगा कि किसी के घर लड़के का जन्म हो गया तो हमारा यहाँ तब बबुआ डीएम हुई है, उससे ऊपर जीएम हुई है, उनके लिए सोहर गीत बजने लगेगा। अब पता चलेगा एक महिला या लड़की का जन्म हो गया, मुंह गिरा हुआ आएगा, घर की अगर सासू माँ है, बूढ़े बुजुर्ग जो होती हैं उनका तो मुंह लटके हुआ है, पता नहीं कहां से। तो इतना मतलब हमारे भारत में हम देखेंगे तो सामाजिक भेदभाव होता है, इसके आधार पे, लिंग के आधार पे। यहाँ तो अलग अलग चीजें ही है, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव को उदाहरण हमारे समाज में ही देखने को मिलेगा हमको। कभी देखोगे नहीं कि सोहर पे किसी लड़की के जन्म पे सोहर हो रहा हो, होता है? नहीं होता है। बनेगा तो बस लड़के के लिए वही डीएम बनेंगे ना, अब बाकी लोगों का तो उदाहरण दे देंगे कि क्या दुनिया भर का तमाम तो देखते जाते हैं। लिंग के आधार पे हो गया। अगला रंग के आधार पे, देखो ये भी एक भेदभाव है, इसको देखो प्रकृति तो बनाती है, लेकिन हमने क्या किया, भेदभाव करना शुरू कर दिया। जात के आधार पे भेदभाव, लिंग के आधार पे भेदभाव, रंग के आधार पे भेदभाव। किस प्रकार से, गोरे काले का भेद हमारे यहाँ तो मान लो जातीय के आधार पे चल रहा है, ठीक है, लेकिन विदेशों में जब देखेंगे तो सबसे बड़ा भेद क्या है, रंग के आधार पे। काले गोरे वाला हाल हो जाएगा, काला कलूटा, नहीं सुनते हो तमाम लोग। तो इस प्रकार का जो भेदभाव है। अगला भाषा के आधार पे भी क्या, देखो अब भाषा के आधार पे भारत में उदाहरण अगर लिया जाएगा, तमाम 22 भाषाएं, संविधान की 8वीं अनुसूची में भी उनका वर्णन है। तो भाषा भी देखोगे जगह जगह की भाषा, ज्यादा दूर नहीं, अपन अगले बगल में देख लेंगे तो उदाहरण मिल जाएगा। 2-4 गांवों के अंतर में देखेंगे तो पता चलेगा हाँ भाषा में अंतर है। उत्तर प्रदेश भोजपुरी हिंदी बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है, तो पता चल रहा है कहीं जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में बंगाली बोल रहा है, गुजरात में जा रहे हैं गुजराती बोल रहा है। यानी भाषा के भी आधार पे हमने क्या किया है, सामाजिक अलगाव किया है, और लोग अपनी अपनी संस्कृतियों। तो अब हम देखेंगे 2 देशों की कहानी। हमने अभी तक देखा एथनिक या जाति हमने देख लिया, अब 2 देशों की कहानी हम देखेंगे। तो जो सबसे पहली कहानी है वो बेल्जियम की हम देखते हैं। बेल्जियम एक देश है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र का नाम बेल्जियम। बेल्जियम क्या है, एक देश है, उसकी राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम एक देश है, उसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। और कौन से महाद्वीप में अगर पूछेगा तो महाद्वीप कौन सा है, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में यह पड़ता है। राष्ट्र का नाम क्या है, बेल्जियम, राजधानी ब्रुसेल्स, कौन से महाद्वीप में की जाएगी तो क्षेत्रफल हरियाणा से भी कम है। अब सोच लो कितना है, क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो अपने भारत के हरियाणा राज्य से कम है। सोच लो। पड़ोसी देश, पड़ोसी तो हर लोगों के होते हैं, हम लोग कोई पड़ोसी होते हैं। फ्रांस,
नीदरलैंड, उसके अलावा जर्मनी, उसके अलावा लक्समबर्ग, ये 2 देशों की कहानी में हम पहली देश की कहानी पढ़ेंगे। सब बाद में देखो, अगर पूरा वीडियो देखेंगे और अच्छे से एक एक टॉपिक वाइज समझते चलेंगे तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, वरना कंफ्यूजन होने लगेगा। तो इसीलिए हम आसानी के साथ देखते चलते हैं। पहला देश क्या है? राष्ट्र बेल्जियम। राजधानी बेल्जियम की क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा राज्य से भी कम, लगभग। नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग, ये इसके क्या है? पड़ोसी देश है। तो इतना हम जानेंगे, ठीक है। उसका क्षेत्रफल भारत के किस राज्य से कम है? हरियाणा से। उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो क्या बताओगे? फ्रांस, नीदरलैंड, लक्समबर्ग और जर्मनी। अब इसको क्यों, इस देश में 2 मुख्य वर्ग हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है? 2 ऐसे समुदाय हैं जिनकी क्या हो, भाषाएं क्या है? अलग है। वर्ग या समूह का मतलब होता है कि उन भाषाओं को बोलने वाले होता है, इसमें बोलने वाले लोग होते हैं डच, यानी डच बोलने वाले हैं। डच एक भाषा है, उसको बोलने वाले लोग होते हैं इस वाले इलाके। क्षेत्र जानते हो ना? क्षेत्र क्या है? फ्लेमिश। क्षेत्र का मतलब होता है जिस एरिया में लोग निवास करते हो उस क्षेत्र में। नहीं लोग कहते हैं हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र, अपने क्षेत्र में दौरा करने, नेताजी क्षेत्र में दौरा करने गए। क्षेत्र का मतलब क्या है? उनका जो असेंबली रहेगा उसी में, उसी प्रकार का यह क्षेत्र है। इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? अगर पूछा जाएगा फ्लेमिश क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो डच भाषा बोली जाती है। बता दोगे ना? 59% लोग, कितने? 59% लोग क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। एक और भाषा है यहाँ, क्या है? फ्रेंच बोलने वाले। कौन से क्षेत्र में? बेलोनिया क्षेत्र। %40। अब देखो समझ में अभी आएगा। यहाँ 2 देशों की कहानी में हम पढ़ रहे हैं। एक देश, जो देश का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो हमने बताया था, फ्रांस है, उसके अलावा नीदरलैंड है, जर्मनी है, लक्समबर्ग है। ये लोग हैं पड़ोसी, इसके देश हैं। उसके अलावा हम जाने इसका क्षेत्रफल हरियाणा राज्य से भी कम, भारत के 1 करोड़ जनसंख्या यहाँ की। उनमें हम देख रहे हैं जो डच बोलने वाले का जो क्षेत्र है वो फ्लेमिश क्षेत्र है, यानी यह एक जगह है जहां पे कौन सी भाषा लोग बोलते हैं? डच। कितने % लोग? 59% लोग। और यह एक जो जगह है कौन सा? बेलोनिया। यहाँ कितने % लोग बोलते हैं? 40%। कौन सी भाषा? फ्रेंच। 2 भाषाएं हैं, डच और फ्रेंच। तो ये बताओ, हम जानते हैं ये 59% है, ये 40% है। 1% जर्मनी बोलने वाले भी, जर्मन बोलने वाले लोग भी हैं। 1% क्या है? जर्मन बोलने वाले लोग हैं, यानी जर्मनी जो भी भाषा है। अब बताओ, एक शब्द आएगा, जैसे मान लेते हैं 100। 100 में से 59 ज्यादा है कि 40? 59। तो ये 59 जो है यह क्या है? बहुसंख्यक है। क्या है? बहुसंख्यक। अब बहुसंख्यक का मतलब क्या होता है? बहुसंख्यक, बहु मतलब बहुत, संख्यक मतलब संख्या, यानी बहुत सी संख्या तुलनात्मक रूप से जिनकी संख्या अधिक होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बहुसंख्यक कहते हैं। तुलनात्मक का मतलब क्या है? हम मानते हैं 100, जैसे मान लो अगर एक उदाहरण ले लें, कह दें कि 100 लोग हैं, 100 लोग में 60 लड़कियां हैं, उसके अलावा 40 क्या है? लड़के हैं। तो इनमें बताओ बहुसंख्यक कौन होगा? लड़कियां होंगी ना, क्योंकि 100 की संख्या में जब हम तुलना किए तो पता चला कि ये ज्यादा हैं,
उसी प्रकार से 100% की भाषा में से 59% जब ये बोल रहे हैं ज्यादा, तो ज्यादा कौन है? बहुसंख्यक। ये लोग क्या हो जाएंगे? अल्पसंख्यक। अल्प मतलब कम, संख्यक मतलब संख्या। तो अगर पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है तो डच कौन से क्षेत्र में लोग बोलते हैं, तो बताओ डच फ्लेमिश क्षेत्र में बोलते हैं। कितने % लोग डच बोलते हैं वहाँ बेल्जियम में, तो बताओ 59% लोग बोलते हैं। पूछा जाएगा बेलोनिया में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो क्या बताओगे? फ्रेंच भाषा बोली जाती है। कितने % लोग बोलते हैं? 40%। अन्य कौन सी भाषा है? जर्मन भाषा है। ये वहां का देखो किस प्रकार समझ में आएगा आगे, जब इसको हम चलते रहेंगे आगे बाय स्टेप जब आगे चलेंगे तो समझ में आएगा क्यों ये बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट होता है, 1 नंबर में पूछ देता है। तो ये हम जान लिए इतना ज्यादा कौन सा कितना प्रतिशत किस क्षेत्र में बोला जाता है। तो पूछा जाएगा कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बहुसंख्यक है, तो क्या बताओगे? डच भाषा बहुसंख्यक है। बताओगे कि नहीं बताओगे? क्योंकि डच 59% लोग बोलते हैं। किस क्षेत्र में बोलते हैं? फ्लेमिश क्षेत्र में। बेलोनिया में कितने % बोलते हैं? कौन सी भाषा बोलते हैं, तो क्या बताओगे? 40% बोलते हैं। कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा। इतना समझ में आया? क्लियर है ना? नोट कर लेना। लोग अल्पसंख्यक हैं तो क्या बताओगे? सबसे बड़ा अल्पसंख्यक तो जर्मनिया वाले हैं, तो छोड़ दो उनको, जर्मन भाषा को उस पर नहीं देखते हैं। मुख्यतः 2 जो भाषा है उनमें देखेंगे। तो उनमें बहुसंख्यक कौन है? डच। फ्रेंच वाले क्या है? अल्पसंख्यक है। अब बेल्जियम की राजधानी जो है उसमें देखते हैं किस प्रकार के लोग कितनी भाषा बोले जाते हैं। देखो ये विविधता के हिसाब से भाषा के आधार पे एथनिक या जाति विभाजन जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। अब देखो ब्रुसेल्स का आंकड़ा कुछ अलग है। अभी तक ओवरऑल हमने देखा बेल्जियम एक देश है। राजधानी का मतलब यह होता है कि जिसपे राजधानी सेंटर में होती है, जिसपे कंट्रोल पूरे राज्य पे या पूरे देश पे किया जा सकता है। समझ में आया? अलग अलग जैसे मतलब देखोगे देशों में, जैसे हमारे यहाँ देखोगे इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली, न्यू दिल्ली, वहां से बैठती है सरकारें, वहां से पूरा कंट्रोल करती है। ये फ्रेंच है और ये डच है। यहाँ फ्रेंच बोलने वाले 80% है। अभी वहां हमने देखा था कितने % थे? 40%। अभी कहोगे कैसे 80%? ये ऐसे हम बता रहे हैं। देखो वो हमने जो देखा था वो पूरे किसका देखा था? पूरे बेल्जियम का, यानी पूरे बेल्जियम का हमने देखा था। ये हम किसका देख रहे हैं? उसकी राजधानी का। तो राजधानी एक क्षेत्र निश्चित होगा ना कितने दूर में है ये जगह। अब जैसे रकहट है ये, तो रकहट के बाद भेड़ी अलग क्षेत्र हो गया। उसी प्रकार से ब्रुसेल्स का जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है वो एक अलग कहीं ना कहीं क्षेत्र उसका सीमित होगा। तो ये बात ब्रुसेल्स की करती है। डच बोलने वाले कितने हैं? फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं? 20%। अब देखो आंकड़ा बदल गया कि नहीं? क्यों हमें समझ रहे हैं? वहां बहुसंख्यक कौन था बेल्जियम में? ये वाले। ठीक, लेकिन जैसे ही बेल्जियम की राजधानी में हम आते हैं वही आंकड़ा बदल जाता है। वहां बहुसंख्यक कौन हो जाते हैं? फ्रेंच या अल्पसंख्यक। समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं? मतलब देखो सिंपल सी बात है। पूरे बेल्जियम की बात की जाएगी, ये पूरा हमारा देखते हैं भारत देश है। भारत की अगर बात की जाएगी ओवरऑल तो हिंदी बोलने वाले ज्यादा लोग हैं। ठीक, लेकिन अगर यही बात की जाएगी कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कहेंगे मराठी। वहां बहुसंख्यक कौन है? मराठी। लेकिन पूरे भारत में कहेगा कौन है? तो हिंदी। उसी प्रकार से यहाँ बेल्जियम की अगर बात की जाएगी तो बेल्जियम में कौन है? डच। और उसी तरह से उसकी राजधानी ब्रुसेल्स की बात की जाएगी तो वहां कौन है? फ्रेंच है। क्योंकि फ्रेंच बोलने वाले वहां ज्यादा लोग हैं। फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो इसकी राजधानी है वहां ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। तो दोनों का आंकड़ा क्या है कि किस प्रकार से कितने % लोग हैं। तो अगर फिर एक बार रिवीजन करते हैं, हम बता सकते हैं। पूछा जाएगा बेल्जियम की राजधानी, तो क्या बताएंगे? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप। क्षेत्रफल की अगर बात की जाएगी तो क्षेत्रफल हरियाणा से भी क्या है? कम है। और जनसंख्या की बात की जाएगी तो 1 करोड़ है। उसके अलावा क्षेत्र की बात की जाएगी
भाषा के आधार पर देखा जाएगा तो डच बोलने वाले फ्लेमिश में है कितने परसेंट? 59%। उसके अलावा फ्रेंच बोलने वाले बिलोनिया में कितने परसेंट? 40%। अन्य 1%। जर्मन जो हम बोल सकते हैं। उसी प्रकार उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में हमने देखा तो ब्रुसेल्स में उल्टा हो गया, वहां क्या है? फ्रेंच बोलने वाले 80%, डच बोलने वाले 20%। यानी वहां बहुसंख्यक कौन हो गया? फ्रेंच हो गया, और यहाँ बहुसंख्यक कौन हो गया? डच हो गया। अलग अलग इस प्रकार से दो देशों की कहानी। पहला देश यह है। दूसरा देश पे हम देखते हैं, दूसरा देश, दो देशों की कहानी। दूसरा देश है श्रीलंका। अब देखो श्रीलंका क्या है? देश है। अगर इसकी राजधानी की बात की जाएगी तो श्री जयवर्धने पूरा कोटि, ठीक है, बड़ा है, श्री जयवर्धने, श्री जयवर्धने पूरा कोटि, ये इसकी राजधानी। बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग इसकी राजधानी दूसरा बताते हैं। श्रीलंका की राजधानी लोग क्या बताते हैं? कई लोग कोलंबो बताते हैं, लेकिन इसकी राजधानी क्या है? दो तरह की राजधानी होती है, एक होती है प्रशासनिक और एक आर्थिक। ये जयवर्धने पूरा कोटि होगा राजधानी। तो श्रीलंका एक देश है और दूसरी देश कौन है? श्रीलंका। इसकी राजधानी श्री जयवर्धने पूरा कोटि। महाद्वीप की अगर बात की जाएगा, महाद्वीप तो कौन से? एशिया का यह विभाग है, एशिया। और यह क्या है? द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब हमने बताया था कि जो क्या हो, चारों तरफ से क्या हो? जल से घिरे हो, वही क्या होता है? द्वीपीय देश होता है, जो चारों तरफ से क्या हो? जल से घिरे हो। क्या देख भी सकते हैं श्रीलंका की स्थिति, चारों ओर से जल जल है। सिंहलियों, और दूसरा क्या है? तमिल। जैसे हमने देखा था ना ऊपर बेल्जियम में, ये भाषा के हिसाब से है। इनका मतलब भी जैसे वहां हमने क्षेत्र के हिसाब से देखा था, यहाँ भी हम क्षेत्र के हिसाब से देख रहे हैं। एक सिंहलियों वाला भाषा वाले और 74%। ये सिंहली बोलने वाले लोग हैं। तमिल बोलने वाले कितने हैं? 16%। अब कहोगे कितना? नहीं, 18% है। तो 92 हुआ। 7 और 8% अन्य भाषा बोलने वाले हैं लोग। 7 से 8% जो भी है वह अन्य भाषा है। ये हमने देखा सिंहलियों की। अब इसमें बताओ सिंहली बहुसंख्यक है कि तमिल? सिंहली। क्यों? क्योंकि वह ज्यादा प्रतिशत है। इसमें इस 18% में एक श्रीलंकन तमिल है और एक भारतीय तमिल है। श्रीलंकन तमिल का मतलब जो पहले से ही श्रीलंका के निवासी हैं, जो तमिल भाषा बोलते हैं, उनको श्रीलंका वासी कहेंगे। और एक भारतीय तमिल का मतलब होता है जब हमको ब्रिटेन ने गुलाम किया था तो हमारे देश के जो मजदूर थे उनको ले जाकर के वहां बगानों में काम करवाते थे, तो वो जाकर के वहीं रहने लगे थे, तो वो 5% हो गए। इनमें अगर 18% में देखेंगे तो 5% भारतीय तमिल है और 13% कौन है? श्रीलंकाई तमिल है। बहुसंख्यक कौन होगा? सिंहलियों। सिंहली एक भाषा होती है, समझ में आया ना? ये लोग इसमें बहुसंख्यक होंगे। ये लोग किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, सिंहली। जब इन दोनों देशों का हम कंपेयर करेंगे तब समझ में आएगा सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से। इसी में है टॉपिक, किस प्रकार बेल्जियम की समझदारी थी और श्रीलंका अपने आप में ही फंस गया था। श्रीलंका ने क्या किया? बहुसंख्यकवाद के आधार पर सरकार का गठन कर दिया, और जो बेल्जियम थी उसने समझदारी से सरकार का गठन किया। देखा सबसे पहले दो देशों की कहानी, या सबसे पहले एथनिक या जातीय देखा। एथनिक जाति का मतलब होता है कि सामाजिक, जिनका सांस्कृतिक के आधार पर जिनका क्या किया जाए? विभाजन किया जाए, वो होते हैं। वो लिंग, जाति, भाषा के आधार पर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा बेल्जियम, दो देशों की कहानी में पहले देश बेल्जियम की कहानी देखा, जिसमें बेल्जियम की राजधानी क्या थी? ब्रुसेल्स थी। महाद्वीप की बात की जाए, यूरोपीय पड़ोसी देश की बात की जाएगा तो जर्मनी थे, लक्समबर्ग थे, नीदरलैंड थे, ये तमाम देश थे। उसके अलावा वहां की अगर देखा जाएगा तो पूरे बेल्जियम में अगर देखा जाएगा तो कौन से जो डच बोलने वाले हैं वह क्या थे? बहुसंख्यक थे, और फ्रेंच वाले अल्पसंख्यक थे। डच सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में? फ्लेमिश क्षेत्र में।
इसके अलावा इसमें फ्रेंच कौन से क्षेत्र में, बेलोनिया क्षेत्र में। वहीं उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में हमने देखा तो ब्रुसेल्स में क्या था, सबसे ज्यादा जो बोलने वाले थे कौन से थे, उल्टा हो गया, फ्रेंच वाले ज्यादा थे। फ्रेंच वाले कितने थे, 80% थे। डच वाले कितने थे, 20% थे। वहां यानी बहुसंख्यक कौन हो गया, फ्रेंच वाले हो गए। श्रीलंका में हमने देखा, श्रीलंका की राजधानी सिरिजावर्धने, पूरा कोटि कौन से महाद्वीप में, एशिया का भाग है, द्वीपीय देश है। उसमें हमने देखा सिंहलियों बोलने वाले जो थे वो 74 थे। तमिल वाले 18 थे, जिसमें भारतीय तमिल 5% और 13% श्रीलंकाई तमिल। अब हम आगे जब इसमें देखेंगे तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह बेल्जियम की समझदारी होगा। किस प्रकार बेल्जियम ने जो सरकारी ढांचे का रूप तैयार किया था, कैसे किस प्रकार से उसने गठन किया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।